नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। ऐसे पति जिनके ऊपर उनकी पत्नी ने झूठा मुकदमा लगाया है और काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, उनकी समस्या के समाधान के लिए, उन्हें कुछ राहत देने के लिए, उन्हें एक करने के लिए हमने एक संगठन बनाया है जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन ट्रस्ट। और ये जो हमारा ट्रस्ट है उसका सबसे पहला जो काम होगा वो ये होगा कि हमारे देश में 3 जगहों पे ऐसे पतियों जो परेशान हैं उनका बैठक कराना। तो पहला बैठक हम इलाहाबाद, दूसरा लखनऊ और तीसरा दिल्ली में कराने वाले हैं। तो इन बैठकों में जो भी लोग आएंगे वो अपनी अपनी समस्या हमें बताएंगे और इन समस्या को जो सरकार के प्रतिनिधि हैं हम उन बैठकों में बुलाएंगे और उन्हें बताएंगे। तो जो भी चीजें हैं वहां पे बैठक में बुला करके और सरकार के समक्ष, कोर्ट के समक्ष जो भी लोग हैं ऐसे जो संशोधन कानून में करा सकते हैं उनके समझ रखना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या मांग हम लेकर के ये बैठक कराने वाले हैं तो हमारा ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा। जो वीडियो है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऐसे में जो बैठक होगी उसमें मैंने बताने के लिए बोला था कि आप लोग की जो दुख भरी कहानी है आप हमें बताइए, हम उसे टाइप कराएंगे और बैठक में जो जनप्रतिनिधि आएंगे उन्हें देंगे ताकि वो भी आपके दर्द को समझ सके। साथ ही साथ अपने चैनल पे भी उसका वीडियो बना करके शॉर्ट में अपलोड करेंगे। तो आज हम अपनी इसी चीज की पहली जो स्टोरी है वो अपलोड कर रहे हैं और आप लोगों को एक पति की ऐसी ही कहानी बताना जा रहे हैं जो बहुत दुख भरी है। और ऐसे में ऐसे पति के सपोर्ट के लिए, जो परेशान पति हैं उनके सपोर्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, वीडियो के आखिरी में आपको बताएंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा स्टोरी भेजा है जिन्होंने लिख के, वो मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं जिनका नाम अमरेंद्र है। तो ऐसे में होता उनके साथ ये है कि उनकी जब शादी हो जाती है, शादी के बाद जो पत्नी होती है आकर के उनके साथ रहने शुरू कर देती है। तो वो मध्य प्रदेश के रहने वाले होते हैं लेकिन मुंबई में कहीं काम कर रहे होते हैं। 15 से 20 हजार रुपए उन्होंने बताया कि वो इतने की नौकरी करते हैं। उसके बाद शादी के लगभग 1 महीने के बाद वो अपने ड्यूटी चले जाते हैं और पत्नी को उस अपने घर ही छोड़ के जाते हैं। उसके बाद जो पत्नी होती है उसका कहीं अफेयर होता है तो वो दिन भर, रात भर अपने बॉयफ्रेंड से ही बात कर रही होती है। एक बार उनके जो शहर में कहीं मंदिर होता है वहां पे वो पकड़ी भी गई थी, वो उससे मिलने गई थी। तो ऐसे में पति के घर वाले पत्नी को समझाते बुझाते हैं, जो पति भी हैं वो भी समझाते बुझाते हैं। तो समझा बुझा के मामले को सुलझाने का प्रयास करते हैं लोग। पति भी घर आता है और काफी समझा बुझा के कि अब ऐसा ना करना, गलती ना करना, ये सारी चीजें हो जाती हैं। उसके बाद पति अपना फिर काम करने चले जाते हैं। इसके बावजूद भी जो पत्नी होती है नहीं मानती है और अपने बॉयफ्रेंड से बात करना जारी रखती है, उससे मिलना जारी रखती है। ऐसे में एक दिन वो बात करते हुए अब उसकी जो सास होती है वो रंगे हाथों पकड़ लेती है। तो ऐसे में जो अब वो अपने बेटे को बुलाती है, यानी जो पति है उसे भी बुला लेती है कि आओ देखो तुम्हारी पत्नी क्या क्या यहाँ कर रही है। जब पति आता है, मोबाइल चेक करता है तो उसमें चैटिंग, जो भी बातें हुई हैं वो उसका जो डिटेल होता है वो मिल जाता है। कुछ फोटो भी आपत्तिजनक होते हैं वो भी मिलते हैं। तो ऐसे में जो पति होता है वो पत्नी को डांटता बोलता है, समझाता है और पत्नी के घर फोन करके उसके माता पिता को ये सारी चीजें बता देता है। जब पत्नी को ये लगता है कि मेरी गलती अब सामने आ गई है, मेरे घर वालों तक पहुंच गई है, तुरंत वो क्या करती है कि अपना मोबाइल लेती है और ले जाके अपने आप को एक रूम में बंद कर देती है। मोबाइल को काफी बुरी तरह से तोड़ फोड़ देती है जिससे वो बन ना पाए और अपने शरीर पे काफी चोट के निशान लगा लेती है, चूड़ियां तोड़ देती है, सर लड़ा लेती है। और उसके बाद अपने घर जब उसके घर वाले आते हैं, जैसे पत्नी जब सूचना मिलती है तो वो लोग भी भागे भागे आते हैं। तो जब वो लोग आते हैं तब घर से बाहर निकलती है और बताना शुरू करती है कि जो उसके ससुर हैं उन्होंने उसका रेप करने का कोशिश किया। जब घर पे कोई नहीं था तो जो ससुर थे वो घर में घुस गए, उसका बलात्कार करने का कोशिश किया, उसके कपड़े फाड़ दिए और काफी गंदी गंदी हरकतें करने लगे। घर पे कोई नहीं था, जब वो चिल्लाई तो उसके मारने पीटने लगे। जब उसके पति, उसके घर वाले आए तो उन लोगों ने भी कहा कि छोड़ो, जाने दो, जो पिताजी कर रहे थे करने दो, अब कोई मतलब उसका नहीं बनता है, कहीं शिकायत करोगी तो जान से मार देंगे। और मुझे दहेज के लिए भी काफी ज्यादा प्रताड़ित करते हैं। पति अपनी बात बताता है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता है और पत्नी को लेकर के उसके मायके वाले चले जाते हैं अपने घर और जाकर के थाने में कंप्लेन करा देती हैं
कि ससुर ने रेप करने का कोशिश किया, उससे दहेज मांगा गया। पति का एक छोटा भाई, एक बहन, पति की मां, पति के सस जो पिता होते हैं, इन सब के ऊपर केस दर्ज हो जाता है। खासकर जो पति के पिता होते हैं उनके ऊपर धारा 376 लग जाती है रेप करने के लिए। धारा 498A में बाकी लोगों के ऊपर केस होता है। जब ये केस हो जाता है उसके बाद पुलिस भी क्या करती है कि पति और उसके जो पिता होते हैं उन्हें जेल भेज देती है। लगभग 15 से 20 दिनों तक जेल में रहने के बाद जो पति के पिता होते हैं उन्हें जमानत मिल पाती है और जो पति होता है 2-4 दिनों में छूट के चला आता है। तो 15 से 20 दिनों में वो जेल से बाहर आती है और वो भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं। जब ये सारी चीजें उनके साथ होती है, मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है समाज में, जब वो उसके बाद बाहर निकलते हैं तो उन्हें लोग देख के वो शर्मिंदा होते हैं और इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर के वो आत्महत्या कर लेते हैं और एक सुसाइड नोट भी लिखते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हुई, मुझे झूठा इस तरह से किया गया, लांछन लगाया गया, जेल जाना पड़ा, जिस वजह से मैं आत्महत्या कर रहा हूं। सुसाइड नोट लिख करके वो जाके कहीं जो उनके वहां कोई नदी या कुछ होता है उसमें कूद करके आत्महत्या कर लेते हैं और सुसाइड नोट भी लिख करके जाती हैं। ये चीजें देख के जो पति की मां होती है वो भी खाना पीना बंद कर देती है, काफी बीमार हो जाती हैं। जो पति है वो भी अपनी नौकरी छोड़ चुका होता है, अब घर पे आ गया है, कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में जो पति है वो थाने में कंप्लेन करता है कि मेरी पत्नी की वजह से मेरे पिता ने आत्महत्या कर ली। ऐसे में धारा 306 के अंतर्गत पत्नी और उसके घर वालों पे ऊपर केस हो, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं होती है। पुलिस यही कह देती है कि वो महिला है, उसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसे में कहीं से पति की तरफ से कोई सुनवाई नहीं होती है। पत्नी के झूठे आरोपों की वजह से जो पति के पिता यानी ससुर होते हैं वो आत्महत्या तक कर लेती है और पति हमें बता रहे हैं कि अब 5 साल हो गए और वो ये मुकदमा लड़ रही हैं। सारी गलती पत्नी की थी, पत्नी का अफेयर था, उसे समझा बुझा दिया गया और अपने आप को सही साबित करने के लिए, हमें गलत साबित करने के लिए उसने ये झूठा केस लगा दिया। अब मैं 5 सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहा हूं और ये साबित कर रहा हूं कि मैंने दहेज नहीं मांगा, जबकि बात ये थी कि पत्नी का अफेयर था और अपने चरित्र को सही बताने के लिए, हमें गलत बताने के लिए ये केस दर्ज कराया गया। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में अब मुझे भी मन करता है कि आत्महत्या कर लूं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में सिर्फ ये एक पति की कहानी नहीं है, लाखों ऐसे पति हैं जो इस प्रकार के झूठे मुकदमों से परेशान हैं। तो ऐसे में हम ये चाहते हैं कि सब एक हों और मिल करके आवाज अपनी बुलंद करें, सरकार के समक्ष अपनी ये समस्याएं रखें और बताएं कि किस किस तरह से धारा 498A IPC या फिर दहेज कानून का दुरुपयोग पत्नियां कर रही हैं और पुरुषों को प्रताड़ित कर रही हैं। इसके लिए जैसा मैंने बताया 3 जगह पे बैठक कराने वाला हूं। बैठक के संबंध में डिटेल में समझने के लिए ये वाला वीडियो देखिएगा और मैं आपसे चाहता हूं कि आप लोग जो ये हमारी बैठक होने वाली है इसके लिए सपोर्ट करें, क्योंकि जब वहां बैठक होगी तो काफी खर्चे होंगे। तो आप चाहे तो इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज उस पर करिएगा। आप जो भी चाहे वो सपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी दुख भरी कहानियां सुनने के लिए, जानने के लिए, पतियों की समस्याएं सुनने के लिए, कानून को समझने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।